हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। स्क्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। कह रहा है कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन। ठीक है, कह रहा जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है यूरिन को कंसंट्रेट करने की। तो कह रहा है ये यूरिन को किस तरीके से कंसंट्रेट करते हैं। तो कह रहे यूरिन कंसंट्रेट करने के लिए हमें तो हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए। पहला क्या है, हेनले लूप, और दूसरा क्या है, वासा रेक्टा। यानी यूरिन को कंसंट्रेट हम किसकी हेल्प से करते हैं, हेनले लूप और वासा रेक्टा की हेल्प से करते हैं। और जिस मैकेनिज्म द्वारा किया जाता है उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। उसे क्या बोला जाता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म बोला जाता है। तो आइए देखें ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता क्या है। कह रहे कि होता क्या है कि हमारा जो हेनले लूप होती है, ठीक है, कह रहा जो हमारा हेनले लूप होता है, क्या होता है, हेनले लूप में कितनी लिम्स होती हैं, 2 लिम्स होती हैं। ठीक है, ये हमारा हेनले लूप है। हेनले लूप में कितनी, 2 लिम्स होगी। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, और ये हमारी क्या, असेंडिंग लिम्ब। कह रहा है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है ना, ये जो असेंडिंग लिम्ब होती है, इसका जो लोअर पार्ट होता है ये क्या होता है, थिन होता है, और फिर ये ऊपर की तरफ जाके क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाके क्या होता है, थिक हो जाता है। ये ऊपर की तरफ जाके क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर क्या होता है, थिन होता है, फिर ऊपर क्या होता है, थिक हो जाता है। और कह रहे हैं कि ऐसे ही हमारा क्या होगा, वासा रेक्टा होगा। ठीक है, जैसे हेनले लूप में 2 लिम्स हैं, एक तुम्हारी क्या है, डिसेंडिंग, और दूसरी क्या है, असेंडिंग। ऐसे ही वासा रेक्टा में भी क्या होंगे, 2 लिम्स होंगी। वासा रेक्टा में भी कितनी लिम्स होंगी, 2 लिम्स होंगी। एक हमारी क्या होगी, एक हमारी क्या होगी, डिसेंडिंग होगी, ये क्या डिसेंडिंग है, और ये वाली हमारी क्या होगी, असेंडिंग होगी, ये वाली क्या होगी, असेंडिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि होता क्या कि अगर हम देखें तो जो हमारा फिल्ट्रेट है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी के बाद क्या होता है, हेनले लूप। तो कह रहा है कि जो हमारा फिल्ट्रेट है ये कहाँ पे आ रहा है, हमारे हेनले लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में आ रहा है, और फिर ये डिसेंडिंग लिम्ब से कहाँ पे चला जाएगा, असेंडिंग लिम्ब। यानी जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हेनले लूप के दोनों लिम्ब्स में अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, और चीज़ों का अपोजिट डायरेक्शन में होना ही क्या कहलाता है, काउंटर करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, काउंटर करंट। तो हेनले लूप के दोनों लिम्स के बीच क्या होता है, काउंटर करंट होता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। तो यहाँ पे ब्लड क्या है, वासा रेक्टा की इस लिम्ब से ब्लड क्या है, नीचे आ रहा है, और इस वाले लिम्ब से क्या है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी वासा रेक्टा की दोनों लिम्स के बीच भी क्या है, तुम्हारा काउंटर करंट पैटर्न है। यहाँ पे भी क्या है, तुम्हारा काउंटर करंट पैटर्न है। अब कह रहा है कि अगर हम बात करें ये हेनले लूप की जो असेंडिंग लिम्ब है, हेनले लूप की जो असेंडिंग लिम्ब है, और वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे भी चीज़ें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, काउंटर करंट पैटर्न होगा। और यहाँ पे भी चीज़ें क्या है, नीचे आ रहे हैं और यहाँ से ऊपर जा रही हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, काउंटर करंट पैटर्न होगा। अब कह रहे ये काउंटर करंट पैटर्न जो होता है ना, ये काउंटर करंट पैटर्न जो होता है, इसी की हेल्प से हम यूरिन को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं। और ये क्या करता है, हेल्प करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में भी। ठीक है, यानी जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यूरिन को कंसंट्रेट करेंगे। और काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है ये हेल्प करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में भी। ठीक है, जैसे देखिए ये इतना पार्ट मान लीजिए हमारा कहाँ है, कॉर्टेक्स में। ये कहाँ पे है, कॉर्टेक्स में। और ये वाला पार्ट जो है ये कहाँ पे, हमारा मेड्यूला में। कहाँ पे, मेड्यूला में है। तो कह रहे जो हमारा कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 300। कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब कह रहे जैसे जैसे मेड्यूला में हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो 400, 500, 800, 900, 1000, और जब एकदम नीचे आ जाएंगे, मेड्यूला में एकदम नीचे आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1200। यानी यहाँ की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 1200 होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो ऑस्मोलरिटी है 300 से 1200, ये भी किसकी वजह से होती है, हमारा काउंटर करंट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, काउंटर करंट की वजह से होती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि होगा क्या कि जो हमारी ये असेंडिंग लिम्ब होती है और हेनले लूप की, ये परमिएबल होती है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या परमिएबल है। तो यहाँ से हमारा NaCl निकलेगा। ठीक है, NaCl निकलेगा, और ये NaCl जो डिसेंडिंग लिम्ब वासा रेक्टा की है उसके पास चला जाएगा। ठीक है, अब ये वासा रेक्टा इस NaCl को लाएगा, और ये जब NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में आएगा तो ये NaCl क्या होगा, यहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा।
कह रहा है कि थोड़े बहुत अमाउंट में यूरिया क्या करती है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ आशा रखता है कि थिन सेगमेंट से क्या करती है, इंटर करती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फिर ये वाला पाइप जाके कहाँ पे खुलता है तुम्हारा, ये जो पाइप है ये तुम्हारा जाके कहाँ पे खुलेगा, डीसीटी जाके कहाँ पे खुलती है, हमारे कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। तो कह रहा है कि ये यूरिया जब होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो ये कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिया क्या होता है, वापस हमारा कहाँ पे आ जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसके अंदर NaCl भी आ रहा है और यूरिया भी आ रहा है। और ये NaCl और यूरिया यहाँ पे आ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसे हम क्या कर रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहे हैं। और इसी की वजह से यानी NaCl और यूरिया यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से इसकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। यानी जो हमारे 300 से 1200 ऑस्मोलरिटी हुई है वो किस सल्यूट की वजह से होती है, NaCl और यूरिया की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर NaCl और यूरिया के अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो लिक्विड है गाढ़ा हो जाएगा, यानी इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 300 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। और जिस मैकेनिज्म द्वारा ये किया गया है, वो हमारा क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है। क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब कह रहा है कि जब हमारा फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आएगा और कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, ये हमारी बॉडी के कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या होगा, ये बाहर कर दिया जाएगा। तो कह रहे जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी है, 1200 है, कितनी है, 1200। मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी कितनी है, 1200 है। तो ये जो फिल्ट्रेट होगा, ये फिल्ट्रेट भी तुम्हारा कितना, ये जो फिल्ट्रेट है इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होनी चाहिए, 1200 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर जो जितना भी पानी होगा वो पानी क्या होगा, अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ जाएगा और इसकी ऑस्मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी, लगभग 1200 हो जाएगी। और फिर हम इसे क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, यानी हमारा जो यूरिन बना था वो क्या हो गया, कंसनट्रेट हो गया। तो कह रहा है कितने टाइम कंसनट्रेट होता है, 4 टाइम्स, ठीक है। जो हमारा फिल्ट्रेट इनिशियल फिल्ट्रेट जो बनता है और जिसे हम रिमूव करते हैं उसकी कंसनट्रेशन कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स, कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स, सॉरी वो तुम्हारी क्या होती है, 4 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे देख लीजिए।